हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 4 सितंबर और है संडे। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, यानी कि इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम से मिलते हैं और कौन कौन से आर्टिकल हमारे सिलेबस से मैच खाते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में उनका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं, नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक्ड फॉर अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल। यानी कि अभी मार्केट में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने नैनो यूरिया को अप्रूवल दे दिया है, जबकि उसका ट्रायल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नैनो यूरिया को जो दिया गया है अप्रूवल, वो दिया गया है इफ़को के द्वारा। इफ़को क्या है, एक इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव है। नॉर्मली 3 सेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंस एज असाइनमेंट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। ACRA ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है न्यू फर्टिलाइजर्स को। बट इन केस ऑफ ए नैनो यूरिया दिस वाज रिड्यूस टू मोर एवर साइंटिस्ट आर स्टिल अनक्लियर। साइंटिस्ट के बारे में भी क्लियर नहीं है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्रूशियल फर्टिलाइजर्स हैं। नैनो यूरिया इज पेटेंटेड एंड इंडिजिनियसली मेड, यानी कि हमने इसे खुद बनाया है। लिक्विड है दैट कंटेंस, इसके अंदर आपको नैनो पार्टिकल्स ऑफ यूरिया देखने को मिल जाएगा। द मोस्ट क्रूशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स है फार्मिंग के लिए, जो इंडिया में फार्मिंग है। ए सिंगल हाफ लीटर बोतल 45 kg सेकोफेन यूरिया दैट फार्मर्स ट्रेडिशनली रेली ऑन इट्स क्लेम्ड, यानी कि 45 किलो यूरिया का एक सिंगल बोतल से क्या हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। सिंगल बोतल उसके लिए काम आ जाएगी। द फर्स्ट पैक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द अर्ली अर्लीली शोइंग और इन ट्रांसप्लांटेशन स्टेज ऑफ द क्रॉप, यानी कि फर्स्ट इसका ट्रायल शुरू हो गया है ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन में इसको ला दिया गया है। द सेकंड स्टेज में इसको क्या होगा, एप्लीकेशन इसकी होगी व्हेन द प्लांट हैज स्पॉटेड एन कैनोपी ऑफ लीव्स एंड इज अप्रोचिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। फिर उससे क्या होगा, उसका प्लांट का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा थर्ड स्टेज में। अब देख लेते हैं और अदर सोर्सेज से नैनो यूरिया क्या है। तो नैनो यूरिया की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। ये इफ्को नैनो यूरिया इज द ओनली नैनो फर्टिलाइजर है जो अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंक्लूडेड इंडियन फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर ने भी इसको क्या क्या अप्रूवल किया है। इट इज़ डेवलप्ड एंड पेटेंटेड बाय इफ्को के द्वारा इसको डेवलप्ड और पेटेंट किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ 1 बॉटल ऑफ नैनो यूरिया कैन इफेक्टिवली रिप्लेस एटलीस्ट 1 बैग ऑफ यूरिया को ये कर देगा, रिप्लेस कर देगा सिर्फ एक बोतल। इट हैज़ बीन टेस्टेड ऑन मोर देन 90 क्रॉप्स पर इसको अक्रॉस 11,000 यानी कि 11,000 लोकेशन पर इसको 90 क्रॉप्स में टेस्ट किया गया था विद ICR KVK's रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हेन स्प्रेड ऑन लीव्स, जब ये लीव्स पे जब ये लगेगा, नैनो यूरिया इजिली एंटर्स थ्रू द स्टोमाटा पे ये एंटर हो जाएगा एंड अदर ओपनिंग एंड इज एसिमुलेटेड बाय द प्लांट सेल्स। इट इज इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फिल्म फ्रॉम सोर्स टू सिंक इनसाइड द प्लांट, यानी कि उसके अंदर चला जाएगा फिल्म के द्वारा एज पर इट्स नीड, जैसी प्लांट की ज़रूरत है। अनयूटिलाइज नाइट्रोजन स्टोर इन द प्लांट, जो यूटिलाइज नाइट्रोजन क्या होगा, नहीं होगा प्लांट के लिए, वो स्टोर हो जाएगा अलग एंड स्लोली रिलीज, और वो स्लोली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। अब और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नैनो यूरिया के बारे में। तो मिंट ने इसके बारे में बताया है कि द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि इफ्को ने इसको रिलीज किया है मंडे में, सेड दैट it has introduced the world's first nano urea liquid for farmers across the world. According to an official statement issued by IFCO today, the world's first nano urea liquid was introduced at 5th annual general body meeting held in online offline mode in India. यानी कि जो नैनो यूरिया की फर्स्ट मीटिंग है, वर्ल्ड फर्स्ट मीटिंग 15 एनुअल जनरल बॉडी में मीटिंग में उसको डिस्कस किया गया है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रू इंडिया में हुई है। इफ़को फर्दर स्टेट दैट द नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड, यानी कि इसको खुद हमने बनाया है, खुद ने इसको बनाया है। रिसर्च बाय इट्स साइंटिफिक्स, और इसको हम किसके लिए ला रहे हैं, हम इसको ला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के द्वारा, यानी कि इससे क्या होंगी, हमारी दोनों स्कीम बूस्टअप हो जाएंगी। नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव एंड इफिशिएंट फॉर द प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी। इट विल ऑल्सो हैव एन ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका, क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो मिलेगा उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट इस पर देखने को मिल जाएगा। वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या होगी, थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी विद एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इफ्को ने बताया है। अब हमने यूरिया के बारे में सारा कुछ देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है,
न्यू लुक राजपथ टू बी इनॉग्रेटेड ऑन September 8, यानी कि अभी क्या होगा, कृषि भवन और वाणिज्य भवन, इसको क्या होगा, रीओपन किया जाएगा। क्योंकि आप गाइस जानते होंगे बहुत दिनों पहले यानी कि 2020 में क्या हुआ था, न्यू डेवलपमेंट हुआ था राष्ट्रपति भवन का। इसको बोलते सकते हैं हम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम ऑनगोइंग रीडेवलपमेंट बोल सकते हैं सेंट्रल विस्टा का। इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड नियर रेशना हिल, न्यू दिल्ली पर ये बनाया गया है। द एरिया वाज ओरिजिनली डिजाइन बाय सर एडविन ल्यूटनेंस ने और सर हर्बर्ट बार्कन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी रूल में भी क्या किया था, ओरिजिनली इसको डिजाइन किया था। वाज रिटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिटेन किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। शेड्यूल बिटवीन 2020 एंड 2016 के बीच में इसको बनाया जाएगा। द प्रोजेक्ट एज ऑफ 2020 एम्स टू रिवैम्प, इसमें राजपथ बिटवीन द राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, यानी कि इंडिया गेट के आपको सामने ही राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाएगा। तो उसको लेकर इसको क्या होगा, उसको बनाया जाएगा। ये कन्वर्ट होगा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को पब्लिकली एक्सेसिबल किया जाएगा म्यूजियम के द्वारा, जिसको क्रिएटिंग किया है एक न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के द्वारा टू हाउस ऑल और मिनिस्टर्स। ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी नियर द प्रेजेंट वन, जहाँ पर जो पुरानी वाली थी उसके जगह पर एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। वन विद इन इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, यानी कि अगर बाद में क्या हो, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसके लिए सीटिंग कैपेसिटीज़ भी बढ़ाई जाएंगी। न्यू रेजिडेंस बना जाएगा ऑफिस ऑफ फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर के लिए नियर द नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, एंड कन्वर्ट सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इनटू म्यूजियम, यानी कि जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है वहाँ पर ओल्डर स्ट्रक्चर है उनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो कितनी बताई गई है, 13,450 करोड़, यानी कि $1.7 बिलियन स्प्रेड ओवर 4 ईयर्स, यानी कि 4 सालों तक इनको खर्च किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओनली 2 प्रोजेक्ट वर्थ, जो 2 प्रोजेक्ट इनमें बनाए जाएंगे उनकी कॉस्ट क्या है, 1339 करोड़, उसमें क्या हो गया अब तक लग चुके हैं। दिस इंक्लूड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, रिजर्वेशन ऑफ एन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एन 862 करोड़ एंड 477 करोड़ रिस्पेक्टिवली। द प्रोजेक्ट बिगन विद इन सेरेमोनियल लाइंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 10 दिसंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था। अब शॉर्ट में देख लेते हैं, शॉर्ट में क्या है, लोकेशन दिल्ली है इसकी, रेशना हिल, न्यू दिल्ली। प्रपोजल किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। स्टेटस क्या है इसका, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। टाइप रिकंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कोर्स जैसे मैंने आपको बता दी। स्टार्ट डेट कब हुई थी, सितंबर 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, और न्यू बिल्डिंग बननी कब शुरू हुई थी, 10 दिसंबर 2020 में। कंप्लीशन इसका 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। हाँ गाइज, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट टेस्ट ऑफ LCA Mark 2 टू बी कम्प्लीटेड बाय 2027, यानी कि अभी क्या हुआ था, अभी हमने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था, विक्रांत इंडियन नेवी को दे दिया गया है। अब फ्लाइट टेस्ट होगा LCA का, वो कम्प्लीटेड हो सकता है 2027 तक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सैंक्शंस द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल अर्लियरली दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते तक क्या हो जाएगा, मॉडल इसका बन जाएगा। उसकी टोटल कॉस्ट आपको 9,000 करोड़ देखने को मिलेगी। अब LCA क्या है, LCA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। तेजस इज ए सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली एंगल मल्टीपल रोल सुपरसोनिक फाइटर है। इट हैज क्वाड्रप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय एयर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम FCVS के साथ ही चलता है। एडवांस फ्लाइट कंट्रोल लॉज इसके लिए बनाए गए हैं। द एयरक्राफ्ट विद डेल्टा विंग इज डिजाइन फॉर एन एयर कॉम्बैक्ट and offensive air support within reconnaissance and anti-ship as its secondary roles. Extensive use of an advanced composite in the airframes gives an high strength weight ratio, यानी कि इससे क्या होगा, इसका वेट रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लॉन्ग फैटिक लाइफ एंड लो रेडार सिग्नेचर इसका देखने को मिलेगा। एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी इज द डिजाइन प्रोजेक्ट, इसने इसको डिजाइन किया है। मैनेजर फॉर द डेवलपमेंट होता है LC। अब LC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट इसकी लेंथ 13.2 मीटर है, स्पेन 8.2 मीटर है, हाइट इसकी 4.4 मीटर देखने को मिल जाएगी, स्पीड इसकी 1.6 m है, रेडियस ऑफ एक्शन 300 किलोमीटर है, लैंडिंग डिस्टेंस इसका क्या है 1300 मीटर है, और सर्विंग सीलिंग इसकी क्या है 16 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी पेज पर जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जस्टिस चंद्रचूड़ इज न्यू हेड ऑफ नालसा। नालसा के क्या हुए हैं अभी, ये चंद्रचूड़ क्या बने हैं, न्यू क्या बने हैं, हेड बने हैं।
अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नालसा। नालसा क्या होता है, तो नालसा की वेबसाइट से पढ़ लेते हैं। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, जिसमें ये बताया गया था ये क्या कराता है, फ्री लीगल सर्विस देता है। वीकर सेक्शन, जो हमारी कंट्रीज में वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको क्या देता है, उनके लिए लोक अदालत क्या करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है उनके डिस्प्यूट्स के लिए, जिनसे क्या हो सके उन्हें स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस मिल सके। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, द चीफ जस्टिस जो इंडिया भी बने हैं, इज द पैट्रोन इन चीफ, नालसा के वो पैट्रोन इन चीफ है। इज हाउस एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन एवरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सेंट्रल पे क्या है, सेंट्रल पे आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देखने को मिल जाएगी यानी कि नालसा, और स्टेट में आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देखने को मिल जाएगी, जो बनाई गई है जिससे क्या हो सके हम पॉलिसीज और डायरेक्शन बना सकें, नैल्सा की तरह ही फ्री लीगल सर्विस दे सकें पीपल्स को, लोक अदालत दे सकें स्टेट में। द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हेडेड होती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि हाई कोर्ट। जो उस स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वही क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं। वो इज ए पैट्रोन चीफ है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। अब इन दोनों की तरह ही एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि इम्प्लीमेंट की गई है लीगल सर्विस प्रोग्राम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो बनाई गई है एवरी डिस्ट्रिक्ट में, और उसको चेयर कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसके लिए इसमें गो थ्रू हो सकते हैं। ये साइंस और टेक का संडे में आता है पेज। न्यू सब लिनेज ऑफ एन मंकी पॉक्स वायरस एमर्ज, इसको आर्टिकल है एट वोस्टॉक 22, वाई इज इंडिया नॉट ज्वाइनिंग नोवल ड्रिल्स, इंडिया इसको क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा वोस्टॉक 22। हमने कल भी पढ़ी थी, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। वोस्टॉक क्या है, वोस्टॉक 2018 में भी हुई थी, रशियन और ये यूएस की आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। लार्ज स्केल रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 11 सितंबर से 17 सितंबर 2018 में भी हुई थी थ्रू आउट द साइबेरिया एंड द रशियन फार ईस्ट इन द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व यूनिट्स फ्रॉम द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसमें तीनों चीज आती हैं देश की, आर्मी भी, एयरफोर्स भी और नेवी भी। चाइना मंगोलिया भी क्या करती हैं, इसमें ज्वाइन करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। बिकम द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सोवियत यूनियन टू ज्वाइन द वोस्टॉक एक्सरसाइज। ये दोनों कंट्री आउटसाइडर हैं जो इसमें क्या करती है, ज्वाइन करती है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इन लेट अगस्त 2018 रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेर्जी सोग्यू ने इसको एक्सरसाइज को बनाया था। लार्जेस्ट टू बी होल्ड इन रशिया सिंस जेपेड के बाद ये आपको लार्जेस्ट एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, जो कि हेल्ड की जाती है सोवियत यूनियन के द्वारा 1981 में। जेपार्ड एक्सरसाइज 1981 में इन्वॉल्व हुए थे इसमें 1 लाख to 1.5 लाख ट्रॉप्स एंड वर दी लार्जेस्ट सोवियत मिलिट्री एक्सरसाइज थी उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद इसको लार्जेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, किसको, वोस्टॉक को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हैं आप इस आर्टिकल के भी थ्रू। अभी क्या हुआ है, अडानी जो हुए गौतम अडानी इंडिया के, वो थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए, यानी कि थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं वो, किसके बाद, एलोन मस्क और अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस के बाद। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एफटीए विद यूके कनाडा टू बी सील्ड इन 2022, सुब्रमण्यम ने। सुब्रमण्यम में कहा है कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और कनाडा के साथ कर लेंगे 2022 तक। अभी आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव स्टेट्स के बीच में फ्री ट्रेड होता है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं एग्रीमेंट, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, वो एग्री करती हैं अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, यानी कि अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो उनको हटाया जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। जनरली टू एक्सपेंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस रहता है कि उन कंट्रीज़ की क्या हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड हो जाती हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर एग्रीमेंट है अमंग 3 और मोर कंट्रीज़ के बीच का। मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट है वो 3 या 4 कंट्रीज़ के बीच का होता है। एंड आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट एंड एग्री। इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज नेगोशिएबल नहीं कर पाती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखें तो एक फॉर्म ऑफ ट्रेड पैक है जिसके अंदर जो टैरिफ और ड्यूटीज एक कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पर लगाती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के द्वारा, उसको बिल्कुल हटा दिया जाता है। ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। सच एग्रीमेंट यूजुअली सेंटर ऑन चैप्टर प्रोवाइड फॉर एन प्रिवेंशियस टैरिफिक्स ट्रीटमेंट, यानी कि इससे क्या होता है, टैरिफ हटा दिए जाते हैं।
but they also often include close and trade facilities and rule making areas such as investment। इसमें क्या होता है, थोड़े से रूल बना दिए जाते हैं कि ये रूल होंगे, इससे आप आगे नहीं जाएंगे, लेकिन टैरिफ इसमें क्या होता है, ड्यूटीज टैरिफ वगैरह इसमें नहीं लगते हैं। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट भी लगाया जाता है, 1994 में इसको लगाया गया था। ओरिजिनल डिफाइंड, ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है, जिसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, गुड्स आते हैं, सर्विस नहीं, सिर्फ गुड्स आते हैं। गेट के अंदर क्या आती हैं, सिर्फ गुड्स। एन एग्रीमेंट विद ए सिमिलर पर्पज, इसका भी सिमिलर पर्पज होता है, क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंट्रीज के बीच का कोऑपरेशन बढ़े, टैरिफ हटाए जाएं और ड्यूटीज क्या हो, कंट्रीज के बीच की हटाई जाएं। अब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ये, इसके साइड में ही, ISCL टू सेट अप ए 2 होटल्स नियर स्टेचू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के नियर क्या बनाया गया है, गुजरात में IHCL ने क्या बनाए हैं, 2 होटल्स बनाए हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेचू है, जो कि इंडिया में है, गुजरात में, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेचू विद ए हाइट ऑफ, इसकी हाइट आपको 182 मीटर्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि 597 फीट। इसको ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। इट डिपिक्स इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस वल्लभ भाई पटेल के उसमें ये बनाया गया है, यानी कि वल्लभ भाई पटेल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में आप वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। 1875 और 1950 में इनका निधन हो गया था, जन्म इनका 1875 में होता। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको आप याद रख सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जो कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी कि 1947 के बाद के। पटेल वाज हाईली रिस्पेक्टेड थे अपनी लीडरशिप के लिए। यूनाइटिंग किया था उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट। पहले क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट को ये एक साथ लाए थे इन्होंने, सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। स्टेचू इज लोकेटेड इन, स्टेचू आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, नर्मदा रिवर पे। ये आपको याद रखना है, किस पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे। इन द केविदिया कॉलोनी में, फेसिंग द सरदार सरोवर डैम की तरफ इन्होंने फेस करा हुआ है, जो कि 62 मील दूर है साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा से। द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस इन 2010 में, इसको पहले अनाउंस किया गया था। फिर एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इसका 2013 में बाय इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुर्बो के द्वारा। किसके द्वारा, लार्सन एंड टुर्बो के द्वारा। विद ए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें कितनी आई है, 2700 करोड़, यानी कि USD डॉलर 422 मिलियन। इट वॉज डिजाइन बाय द इंडियन स्कल्पचर राम वी सुतार ने इसको डिजाइन किया था, स्कल्पचर किया था। एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 में, बाय ऑन दी 143rd एनिवर्सरी ऑफ पटेल्स बर्थडे पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ये, इसी पेज पर, क्रिएटिव इकोनॉमी 2019 एक्सपोर्ट्स स्टूड एट $1 to 1 बिलियन, एक्सिम बैंक पेपर्स मैप्स पोटेंशियल। अब क्या हुआ, इसमें बताया कि 2019 से हमारी क्या हुई है, एक्सपोर्ट्स की ड्यूटी ज़्यादा है। इसमें बताया कि एक्सपोर्ट की जो हमारे क्रिएटिविटी इकोनॉमी है वो 2021 में क्या हुई, 2019 में $121 बिलियन बढ़ी है। तो एक्सिम, इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सिम बैंक पेपर। एक्सिम बैंक पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्सिम बैंक पेपर क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बनाने के बीच में जो बात चलती है ना, वो एक्सिम बैंक पेपर में चलती है। एक्सिम एक्सिम बैंक पेपर आपको हर कंट्रीज का देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश का वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट कमर्शियल बैंक है बांग्लादेश में। कोमोरोस का, जिबूटी का देखने को मिल जाएगा, एक कमर्शियल बैंक है जिबूटी में। एक्सिम बैंक आपको इंडिया का देखने को मिल जाएगा, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। आप इसको याद रख सकते हैं, किसके अंडर हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में। रोमानिया का, तंजानिया का, युगांडा का, आपको सबके एक्सिम बैंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।